साथिया, एक सच्ची प्रेम कथा। कल्पना के बेड के एक छोर पर सोए हुए उसके पति, जो अपने ही दुनिया में झूमकर बच्चों की तरह खेल रहे थे, और बेड के दूसरे छोर पर बज रहा है उनका मोबाइल फोन। उनकी दुनिया में खुशी का तहलका मचाने वाला था, पर कल्पना आईने के सामने बैठी अपनी ही वीरान जिंदगी की धुन में खोई अपनी बदनसीबी के आंसू गिराए जा रही थी। लगातार मोबाइल की रिंगटोन की आवाज़ सुनकर कल्पना एक तरफ बेड पर सोए हुए अपने पति को देखती तो दूसरी तरफ मोबाइल स्क्रीन पर उभर रहे उस नंबर को देखती। कल्पना बीच मझधार में फंसी खुद को आईने में निहारती जा रही थी, पर लगातार फ़ोन की आवाज़ सुनकर वह अपनी आप बीती दुनिया से बाहर निकालती और आईने के सामने से हटकर फ़ोन रिसीव कर उदास स्वर में बोली, जब मैंने आपसे मना किया था फ़ोन ना करने के लिए, तो आपने फ़ोन क्यों किया? शायद आपको एक बार बोलने से बात समझ में नहीं आती। तभी फ़ोन के दूसरे साइड से चलती ट्रेन की आवाज़ आती। रात के 11 बजे एकांत सीट पर बैठा शख्स ट्रेन की खिड़की से आती हुई ठंडी हवाओं को महसूस कर अपनी मुस्कुराती हुई आवाज़ में बोलता, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी। कल्पना उस शख्स की आवाज़ सुनकर एक पल के लिए सिंधिया गई, चंद कर आवाज़ को फिर से महसूस करती और फ़ोन पर बोलती, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपके फ़ोन का इंतज़ार क्यों करूँगी? आप हैं कौन? और आप इस तरह रात के 11 बजे आप मुझे फ़ोन कैसे कर सकते हैं? देखिए, रात बहुत हो गई है, मुझे लगता है मुझे सोना चाहिए। गुड नाइट। कल्पना आप अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाती, तभी फ़ोन के दूसरे साइड से तेज़ हवा की आवाज़ के साथ आवाज़ आती है, विजय विजय सिंह राजपूत नाम है मेरा। कल्पना अपना नाइट क्रीम अपने ड्रेसिंग टेबल में रखते हुए फ़ोन पर बोलती, देखिए, आपका जो भी नाम है वह आपका है। मुझे ना आपके नाम से कुछ लेना है और ना आपसे। विजय ट्रेन की खिड़की बंद कर आराम से सीट पर लेट साथियों और अपनी सीट साइड का लाइट बंद करते हुए बोलता, पर मुझे तो आपको जानना है कल्पना। देखिए, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। क्यों जानना चाहेंगे आप मुझे? बहुत सुन लिया आपकी बातें मैंने, अब फ़ोन रखिए और दोबारा फ़ोन मत करना। विजय फ़ोन के स्क्रीन पर कल्पना की फ़ोटो को देखते हुए फ़ोन पर बोलता, अब तो मैं आपको हमेशा पूरी उम्र फ़ोन करता रहूँगा। कल्पना चिढ़ कर थोड़े गुस्से में बोलती, तो करते रहिएगा, लेकिन अभी हमारा दिमाग और हमारा समय मत खराब कर कीजिए मिस्टर राजून। विजय तपाक से बोलता, राजपूत। लेकिन कल्पना उसकी आवाज़ नहीं सुनी भी नहीं पाती और अपना फ़ोन रख देती। कुदरत का खेल भी देखिए कितना निराला है। जिसे मिलना रहता है उसे एक पल में उसे उसका बना देता है, और जिससे बिछड़ना रहता है उसके साथ सालों रहने के बाद भी उससे बिछड़वा देता है। वो कहते हैं ना, प्यार जिद्दी से नहीं भाग्य से मिलता है, और जो भाग्य में नहीं उसे वही मिलता है। लेकिन कल्पना के भाग्य में क्या लिखा है खुद तक कल्पना क्यों नहीं समझ पाई। शायद किसी ने सच ही कहा है, प्रेम पीपल के बीच की तरह है, जहाँ संभावना भी नहीं होती वहाँ पनप जाता है। शायद आज यही हाल विजय और कल्पना के साथ हो रहा था। कल्पना अपना फ़ोन वहीं अपने बेड पर रखकर फिर से अपने काम में लग जाती, लेकिन अभी 5 से 10 मिनट भी नहीं हुए होंगे तभी उसका फ़ोन फिर से बज पड़ता। कल्पना फिर से उसी नंबर को देखकर फ़ोन रिसीव कर लेती, तभी फ़ोन के दूसरे साइड से आवाज़ आती, आप सभी तक जाएगी, सोई नहीं अब तक। इस तरह से अपनी फ़िक्र सुन कल्पना के दिल में एक अलग सी हलचल होती, लेकिन वह अपनी आवाज़ को तेज कर फ़ोन पर बोलती, सुनिए, आप चाहते साथिया मैं सोऊंगा, इससे आपको क्या मतलब है? विजय बोलता, मतलब है तभी तो पूछना पड़ रहा है। कल्पना आधी रात के समय फ़ोन पर झलझलाते हुए थोड़ी तेज़ आवाज़ में
बोलती, आखिर आप हैं कौन? जानते क्या हैं आप मेरे बारे में? आप कोई फरिश्ता हैं जो आपको इतनी फ़िक्र हो रही है? सुनिए, आप जो भी हैं बहुत अच्छे हैं, पर आप मुझे जैसा समझ रहे हैं मैं वैसी नहीं हूँ। विजय ट्रेन की रफ्तार के साथ साथ अपनी आवाज़ की रफ्तार तेज़ करते हुए तुरंत कल्पना से बोलता है, मैं आपको जानना चाहता हूँ। कल्पना भी उसी आवाज़ में बोल देती है, पर मैं आपको कहकर कल्पना फ़ोन रख देती है और अपनी आँखों में आंसू लिए सोने जाती। लेकिन इस समय कल्पना की आँखों से नींद का नामो-निशान भी नहीं था। लेकिन जैसे ही रात के 2 बजते कल्पना के फ़ोन पर एक मैसेज की आवाज़ वाइब्रेट होती, जिस मैसेज में साफ-साफ लिखा था, हैप्पी बर्थडे कल्पना। दूसरी तरफ विजय की आँखों से नींद कोसों दूर जा चुकी थी, क्योंकि उसके दिमाग में कल्पना की कही हुई बातें बार-बार घूम रही थीं। आखिर आप जानते क्या हैं मेरे बारे में? कल्पना का यह सवाल विजय के दिल में खलबली मचा रही थी। जान पाएगा और कौन है वह विजय? क्या लगता है कल्पना का क्यों आया है कल्पना की ज़िंदगी में? इन बहुत सारे सवालों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी बदलती दुनिया।